Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. In today's video, I'm going to talk about a bit of a unique of topic. Normally, I don't make videos on such topics. सर अजीम जो है वो इस तरह की चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, बट आज की वीडियो में मैं उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कराना चाहता हूँ. अब जैसे इंटरव्यू वाली चीज़ है, मतलब इट डजेंट नेसेसरली कम इन टू द डोमेन ऑफ what I look after here at Edify Group of Companies, but still I think it just has a lot of connection and I would just want to highlight those connections here. अब देखो थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की थी कि MOI पे जो बच्चे जाते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू के अंदर. तो आज भी मैं सिर्फ उसी चीज़ को उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे स्टूडेंट डरते बहुत ज़्यादा हैं, और हमेशा से प्रेफर किया जाता है कि बच्चा जो है वो पहले IELTS PT करे और उसके बाद इंटरव्यू में जाए, क्योंकि उसको थोड़ी सी आदत पड़ जाती है और उसको वो इतना ज़्यादा जो है ना वो टफ़ नहीं लगता, उसको समझ आ जाती है कि मैंने उसमें कैसे बात करनी है. तो मैं जो थोड़ा सा आपको हाईलाइट कराऊंगा ना, मैं सिर्फ ये चीज़ इस वीडियो में हाईलाइट कराना चाहता हूँ कि वो जो टेस्ट हैं वो किस तरह से आपको प्रिपेयर कर देते हैं और उन दोनों में से कौन सा आपको बेहतर प्रिपेयर करता है. अब अगर हम कंपेयर करें IELTS और PT दोनों की स्पीकिंग को, तो आप लोगों को आइडिया होगा जिन्होंने भी इसको एक्सप्लोर किया हुआ है पहले कि PT इज़ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, तो आपने सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने आंसर सबमिट कराने हैं, जबकि IELTS के अंदर एक ह्यूमन एग्जामिनर इन्वॉल्व है और वो आपसे लाइव क्वेश्चनिंग करेगा, और इंटरव्यू भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव फॉर्म में ही होता है. और कुछ फॉर्म में आप जो अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर रहे होते हो, बट मोस्टली जो है दैट इज़ इन द कन्वर्सेशनल फॉर्म, राइट. तो अगर उस सेंस से देखा जाए तो द प्रिपरेशन दैट यू डू इन IELTS prepares you better for your interview because you know how to answer the general questions, you know how to answer the follow up questions, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. PT on the other hand does not cater to that उतना ज़्यादा, मतलब उस एलिमेंट को वो कवर नहीं करता कि आपको लाइव इंटरेक्शन जो है उसके लिए प्रिपेयर करे. PT में क्या होता है कि हम थोड़े से मेमोराइज्ड स्टफ़ की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, हमने टेम्पलेट्स याद किए होते हैं, हमने फ्लुएंसी मेंटेन करनी होती है, तो हमें लगता है कि हमने जैसे PT में बोला था ना वैसे ही अगर हम यहाँ बोलेंगे तो नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं है. तो अगर आप वो टेस्ट करके आ रहे हो तो उसका एडवांटेज ये है. अब मैं पहले एक दफ़ा PT का भी थोड़ा सा एडवांटेज क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं थोड़े से टेक्निकल होते हैं, ये इंटायरली लैंग्वेज बेस्ड नहीं होते हैं. तो आपका जो चूँकि PT के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा प्ले अराउंड कर रहा होता है विद द AI, वो उन चीज़ों को समझ रहा होता है कि इनमें क्या वैल्यूज़ हैं, इनमें कौन से कंपैरिजन जिनको मैंने ऐड करना है या मैंने कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है तो मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे. तो इन चीज़ों में टेक्निकलिटी जो है ना वो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाते हैं आप PT के अंदर, और आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आप इस चीज़ पर फोकस करते हो कि मैंने यहाँ पर किन चीज़ों को देखना है, कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसका मैंने ख्याल रखना है. सो ओवरऑल दोनों टेस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन the way you can utilize your skills in your interview and how can you improve that, I just want to highlight it here. देखो कि फॉर इंस्टेंस आपका यूनिवर्सिटी का या एम्बेसी का इंटरव्यू है, सीधी सी बात है कि कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होंगे. टेक्निकल क्वेश्चन से मेरा मुराद मतलब ये है कि वो आपकी फ़ी के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी रिहाइश के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी आपने ये सारा कैसे अरेंज किया, आप सारे फंड्स एंड ऑल दोज, वापस आकर क्या करोगे, वापस आना भी चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, तो वो इस तरह की चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं. ठीक है. तो जब आप किसी भी स्पीकिंग टेस्ट को प्रिपेयर करते हो, जैसे आपने IELTS किया या PT किया, तो आपके इंस्ट्रक्टर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बेटा इनके अंदर ये मार्किंग क्राइटेरियाज़ हैं, उसको फ्लुएंसी से फ़र्क पड़ता है, उसको प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क पड़ता है. इसी तरह इंटरव्यूज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ साइकी होती है, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो आपका पैशन चेक कर रहे हैं, वो आपका स्किल चेक कर रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो आपके फाइनेंसेस चेक कर रहे हैं. तो कुछ कुछ आप ना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि ये वो मार्किंग्स हैं जिनका मैंने ख्याल रखना है और बस उनको फुलफ़िल करना है. ठीक है. अब जब आप अगर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और उधर से आपने जो नॉलेज लेकर आना है वो ये है कि अगर लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम IELTS, तो IELTS मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि इट विल प्रिपेयर यू फॉर दैट इंटरेक्शन. अब आप शाय नहीं हो, आपको पता है, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन बिट टेक्निकलिटीज, गेट इन टू दोज क्राइटेरियाज कि उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो किस एंगल से सोचेंगे, उनको किन चीज़ों के ऊपर है, मैंने उनके ऊपर अच्छे आना है, क्योंकि बोलने का तरीका आपका नेचुरल होगा, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है. तो यू वुड ऑलरेडी नो दैट एंड यूड बी गुड एट इट. वो बच्चे जिन्होंने PT प्रिपेयर किया हुआ है और अब वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा ह्यूमनाइज होने की कोशिश करो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू. यू आर ऑलरेडी गुड एट इट, यू नो कि मैंने उसको ये बताना है. मैंने अक्सर देखा है PT वाले बच्चों की फिंगर टिप्स पे होते हैं उनके इंटरव्यू के क्वेश्चंस, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रीड अलाउड कर रहे हैं. ऐसा नहीं करना.
स्पीकिंग करनी है। तो आप लोगों को जिस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी ना, वो इस चीज़ की होगी कि आपने वो कैसे करना है, इंसानी फॉर्म में कैसे बोलना है, पॉजेज़ एक नेचुरली कैसे लेने हैं, सोचना कैसे है, सोचने की एक्टिंग कैसे करनी है, ताकि सुनने वाले को ये लगे कि अच्छा ठीक है, इसने आंसर जो है वो इसको पता है। ये ना लगे कि इसने मेमोराइज़ किया हुआ है, क्योंकि मेमोराइज़ जब किए होते हैं ना, तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर आखिरी कैटेगरी उन लोगों की जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया होता और जो एमओआई पे जा रहे होते हैं, उनको ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत है, और उनको थोड़ा सा टफ टाइम भी मिल सकता है, बिकॉज दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर 1 or 2 months फॉर द इंग्लिश टेस्ट, एंड नाउ दे आर जस्ट गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव डन प्रीवियसली इंग्लिश, जो भी उन्होंने अपनी डिग्री की थी। तो हमें पता है, हम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से पता है कि द काइंड ऑफ इंग्लिश दैट वी यूटिलाइज इन आवर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, वो उस लेवल की नहीं है जिस तरह की ये लोग असेस कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा अपने इंटरव्यू के लिए, कि तो जो आपने टाइम वहाँ नहीं इन्वेस्ट किया अपने टेस्ट प्रिपरेशन में, वो आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहले अपनी टेक्निकलिटीज़ पे काम करो, देखो सारी चीज़ें नोट करो, रिसर्च करो, और उसके बाद फिर अपने बोलने की एबिलिटी पे काम करो। तो बजाय कि घर बैठ कर यहाँ पे करने के, आई वुड हाईली सजेस्ट फॉर द पीपल who have to appear in the test that you should find a human examiner, you should find a human instructor, जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सको, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करवाऊंगा कि that is why we always I tell students that there is a course of English spoken which is really good for them. Why it is good for them? Now this is how it is related to my department. देखो, इंग्लिश स्पोकन के कोर्स में ये होता है कि वो बच्चा जिसने नहीं किया कोई टेस्ट, हम जैसे उसको आदत नहीं है, हम उसको एक तो वो जो ह्यूमनाइज इंस्ट्रक्टर फॉर्मेट है वो प्रोवाइड होता है, हम उसको लिसनिंग करवाते हैं, हम उसको स्पीकिंग करवाते हैं डेली बेसिस पे, हम उसको शॉर्ट टॉपिक्स, लॉन्ग टॉपिक्स, रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर बात करना जो है वो उस पर मजबूर करते हैं कि उस पर बात करे, उस पर सोचे, उस पर लिखे। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको उस स्टेज के लिए तैयार कर देती हैं, और आप ये विद इन कह लो कि 1 month जो है एक अच्छा खासा अपना एक स्पोकन की जो एक फाउंडेशन है वो सेट कर सकते हो, जो कि आपको उसमें हेल्प कर सकती है। तो with if you haven't gone through any of the language tests, either IELTS or PT, and you really wish to improve for that, so I think this course for the spoken English is going to be really good for and beneficial for you. If you want to know more about it, and if you find this video helpful, please feel free to reach out to Edify Group of Companies. We provide services relating all language tests, whether it's IELTS, PT, Language or Oxford, Duolingo, or any other. So we can help you out in that domain. And I will see you in the next video. Thank you so much for your time. This is Ahmed Raza. Allah Hafiz.